ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। आषाढ़ मास महात्म्य अध्याय 27 की पावन कथा में हम आज सुनेंगे राजा बलि के राज्य की प्रशंसा। नारद जी का बलि को राजा के कर्तव्य का उपदेश देना। उत्पात शांति के लिए बलि के द्वारा यज्ञ का प्रारंभ करना। भगवान शंकर महादेवी पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, महाबलवान भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को मारकर त्रिलोकी का राज्य इंद्र को दे दिया। हिरण्यकशिपु के कुल में बलि पैदा हुए। वे बड़े ही बलवान थे। उन्होंने इस पृथ्वी का एक छत्र शासन किया। उनके राज्य में सारी पृथ्वी बिना जोते बोए ही अन्न पैदा करती थी और हरी भरी खेती से सुशोभित होती थी। वृक्षों में सुगंधित पुष्प और रसीले फल लगा करते थे। हे पार्वती, वृक्षों में तने के ऊपर तक की सभी डालियों में फल लगते थे। उनके पत्ते पत्ते में मधु भरा रहता था। सभी ब्राह्मण चारों वेदों के ज्ञाता होते थे। क्षत्रिय युद्ध कला में कुशल, वैश्य गो सेवा परायण तथा शूद्र द्विज मात्र की सेवा में तत्पर होते थे। सब लोग दरिद्रता, दुख और अकाल मृत्यु के भय से मुक्त होकर दीर्घजीवी होते थे। रात में प्रत्येक भूभाग में दीपों का इतना प्रकाश होता था कि रात्रि भी दिन के समान प्रतीत होती थी। जैसे देवता देवलोक में सुखपूर्वक विहार करते हैं, ठीक उसी प्रकार मनुष्य भूलोक में सआनंद विचरण किया करते थे। पृथ्वी स्वर्ग रूप हो गई थी और वहीं राजा बलि राज्य करते थे। देवताओं और दानवों में परस्पर युद्ध नहीं होता था। एक समय की बात है, नारद जी राजा बलि के भवन में पधारे। तब राजा बलि ने उन्हें आसन, पाद और अर्घ्य देकर उनका पूजन सत्कार किया। फिर सब दैत्य और दानव बैठ गए। उस समय शुक्राचार्य के सहित बलि ने नारद जी से कहा कि हे देव ऋषि, यह राज्य, यह पत्नी, यह मेरे पुत्र और मैं बलि सब आपकी सेवा में प्रस्तुत हैं। इनमें जिससे आपका जो कार्य हो उसे आप कहिए। तब नारद जी ने राजा बलि से कहा कि हे राजन, जो ब्राह्मण यजमान की भक्ति से ही संतुष्ट हो जाते हैं वे भूमि देव कहे गए हैं। तुमने मेरा भली भांति पूजन किया है, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मुझे धन से कोई प्रयोजन नहीं है। मैं तुम्हारे राज्य से, तुम्हारे यज्ञ, दान और व्रतों से परम संतुष्ट हूँ। हे बले, मैं देखता हूँ कि देवताओं के द्वारा तुम्हारा कुछ अप्रिय कार्य किया गया है। तुमसे भली भांति पूजित होने पर भी देवराज इंद्र संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। मैंने सुना है कि देवताओं के प्रतन से भूतल पर तुम्हारे राज्य का उच्छेद होगा। यह सुनकर तुम्हें जो उचित प्रतीत हो वह तुम शीघ्र करो। यह सुनकर बलि ने पूछा कि हे प्रभु, राजा किन गुणों से राज्य करता है, यह मुझे बतलाइए। दान सत्पात्र को देना चाहिए या अपात्र को? तब नारद जी ने कहा कि हे राजा बलि, जो राजा 36 गुणों से संपन्न होकर राज्य करता है वही राज्य का फल पाता है। राजा पाप रहित हो, सब धर्मों का प्रेम पूर्वक अनुष्ठान करते हुए आस्तिक बना रहे, गुप्त रूप से अर्थ का साधन करे, कामनाओं को त्याग दे और उदंडता से दूर रहे, सदैव प्रिय वचन बोले किंतु कभी दीन न हो, शूरवीर होकर रहे परंतु डींग न मारे, वह दाता हो परंतु कुपात्र के यहाँ धन की वर्षा न करे, दृष्ट होकर रहे किंतु निष्ठुर न हो, दुष्टों से संधि और भाई बंधुओं से विरोध न करे, दुष्ट पुरुष से गुप्तचर का काम न ले, किसी को सताकर अपना स्वार्थ सिद्ध न करे, अर्थ को समझे, जहां आपत्ति में पड़ा हो वहां अपने गुणों का बखान न करे, साधु पुरुषों से विरोध न करे, असाधु पुरुषों का आश्रय न ले, अच्छी तरह जांच पड़ताल किए बिना किसी को भी दंड न दे, गुप्त मंत्रणा को प्रकाशित न करे, लोभी पुरुषों को दान न दे, अपकारियों पर विश्वास न करे, स्त्री को अत्यंत गुप्त रखे, बलवान राजा दूसरों के अपराध क्षमा करे,
स्त्री का अत्यंत सेवन न करे, प्रिय तथा हितकर भोजन करे, अहितकर नहीं। जो चोर न हो ऐसे मनुष्य का सत्कार करे, निष्कपट भाव से गुरु जी की सेवा करे, देवता की पूजा दिखावे के लिए कभी न करे, अनिंदित लक्ष्मी की इच्छा करे, स्वार्थ त्याग कर सेवा करे, कार्य दक्ष तथा समय का ज्ञाता हो, बातचीत करते हुए भोजन न करे, किसी पर अनुग्रह करते हुए उस पर आक्षेप न करे, समझ बूझकर प्रहार करे, शत्रुओं को मारकर शेष न रहने दे, अकस्मात क्रोध न करे, अपराधियों के प्रति भी मृदु व्यवहार करे। इस प्रकार आचरण करने से राज्य सुस्थिर होता है। यदि कल्याण चाहते हो तो योग के द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त करो। तपस्या, स्वाध्याय, दान, तीर्थ यात्रा तथा आश्रमवास ये सब आत्मज्ञान की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। तुम्हें संसार की ओर से वैराग्य रखना और ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए। नाना प्रकार के योगों का अनुष्ठान तथा भगवान नारायण का चिंतन करना चाहिए। हे राजन, मैं प्रसंगवश यहाँ आ गया था, अब मैं जाता हूँ। इस प्रकार यों कहकर नारद जी वहां से चले गए। तत्पश्चात दैत्यों को अपशगुन दिखाई देने लगे। रात को शियार ने उनके नगर में प्रवेश करके विकृत स्वर में रोती थी। दूषित शब्द करने वाले कौवे दिन रात नगर में आते जाते थे। भयंकर विष वाले काले सांप घरों में घूमते थे। कौए, गिद्ध और बगुले पागल से होकर नगर के ऊपर मंडराते थे। स्त्रियों, गौओं और हिरणियों के गर्भ उल्टे पैदा होते थे। गौओं के दूध में घी नहीं निकलता था, तिल में तेल नहीं होता था। देशवासी मनुष्य प्रतिदिन आपस में लड़ते थे। मेघ कुपित होकर असमय में अधिक जल की वर्षा करते थे। बादल बहुत गरजते और ओलों की वर्षा होती थी। भूकंप होता और दिशाओं में आग लगती थी। गांवों में उल्लुओं के शब्द गूंजते रहते थे और झुंड के झुंड कुत्ते एकत्र होकर ऊंचे मुंह करके रात भर रोया करते थे। इन अपशगुनों से राजा बलि का विनाश आ पहुंचा था। अब राजा बलि के राज्य में दिन में पुछल तारे का उदय होता और सूर्यमंडल कीलों से घिरा हुआ दिखाई देता। आकाश घड़ों से व्याप्त होने के कारण उसमें चंद्रमा का प्रकाश नहीं प्रतीत होता था। रोहिणी नक्षत्र का वेद हुआ जो प्रलय काल में हुआ करता था। दिन में तारे गिने जाते थे। भूमि, स्त्री, गाय और मृगियों में बीजों का उलटफेर होने लगा। मंत्री लोग गुप्त मंत्रणा में सम्मिलित होकर फिर फूट जाते थे। उस समय घी की आहुति देने पर भी आग प्रज्वलित नहीं होती थी। प्रचंड आंधी चलती थी। बवंडर से वृक्ष जोर जोर से झूमते थे। सेनाओं में ध्वजाएं जलती थी। आकाश धूल से धूसरित हो जाता था। ये तथा और भी बहुत से उत्पात राजा बलि के यहाँ होने लगे। अब वामन जी का अवतार हो जाने पर दैत्यों के घर में भयंकर विवाद और सोपन दर्शन होता था। जब दैत्य राज बलि कवच धारण करके यात्रा करते तब सेना सहित उनके सामने ऐसे ऐसे अपशगुन उपस्थित होते थे जिनके होने पर यात्रा करने वाला पुरुष अपने घर को कुशल पूर्वक नहीं लौटता। जब वे घर पर रहते तथा राज्य करते तब उनके शरीर को सुख नहीं मिलता था। सब अंग टूटता और शरीर में उनके दर्द होने लगता। वे ज्वर ग्रस्त होने के कारण न सुख से सोते और न सुख से खाते और न ही सुख से पीते ही थे। लोग रात को भोजन नहीं करते थे क्योंकि सब प्रकार की व्याधियों से व्याकुल रहा करते थे। जगत की यह विपरीत दशा देखकर बलि का चित्त व्याकुल हो उठा। वे अत्यंत दुखी होकर ब्राह्मणों के साथ बैठकर विचार करने लगे कि यह क्या है। बलि ने पराभक्ति से युक्त होकर अपने गुरु को बुलाकर सभा में बैठाया और कुशल समाचार पूछकर उनसे कहा कि हे गुरुदेव, यह संपूर्ण जगत विपरीत दशा को प्राप्त हुआ है, इसका कारण बतलाइए। यह सुनकर शुक्राचार्य बोले कि हे राजन, उत्पात शांति के लिए ब्राह्मणों और क्षत्रियों के साथ एक द्वादश वार्षिक यज्ञ करो जिसमें सर्वशव की दक्षिणा दी जाती हो। ऋषि, ब्राह्मण, मुनि और ब्रह्मचारी जो दूर रहने वाले हैं वे सब इस महायज्ञ में पधारे। नगर से पूर्व दिशा में यज्ञ मंडप बनाना चाहिए। जिसकी जैसी रुचि हो
वैसी वस्तु उसे दान में देनी चाहिए। तब राजा बलि बोले कि मैं यही करूंगा, और यह कहकर राजा बलि शीघ्र ही यज्ञ प्रारंभ करने को उद्यत हुए और यज्ञ कर्म में कुशल समस्त ब्राह्मणों को बुलाकर वे बोले कि मुझे यज्ञ की दीक्षा लेकर सर्वस्व की दक्षिणा देनी है। इसमें ब्राह्मणों की याचना करने पर उन्हें सदा सब कुछ देने पर तत्पर रहना चाहिए। मैं किसी की याचना करने पर अपने पुत्र, मित्र तथा इस शरीर को भी दे डालूंगा। इस यज्ञ में मुझे ब्राह्मणों के लिए सदा दान करना चाहिए। किसी के मना करने पर भी मुझे रुकना नहीं है। दान देने का निश्चय मैंने पूर्ण रूप से कर लिया है। अनेक योजन विस्तृत दिव्य मंडप बनवाकर उसमें सबको दान, भोजन और वस्त्र दिए जाएं। सब ऋषिगण आकाश से भूतल पर आए। सब देवता भी वहां उपस्थित हुए। पृथ्वी पर जो श्रेष्ठ ब्राह्मण थे वे सब भी पधारे। क्षत्रिय, नट, नर्तक तथा याचक भी वहां आए। वेद मंत्रों की ध्वनि के साथ गीत और वाद का भी शब्द होने लगा। दीजिए दीजिए, इस प्रकार की याचना का शब्द तीनों लोगों को बधिर किए देता था। न दो या थोड़ा दो, इस तरह की बात किसी के मुख से नहीं निकलती थी। जो जिस वस्तु को मांगता उसे वही दी जाती थी। कोई ऐसा ब्राह्मण नहीं था जो कि वहां बहुत याचना करे। स्वतः दिए जाने पर भी ब्राह्मण लोग भोजन और वस्त्र तक नहीं लेते थे, क्योंकि वे सब लोग राजा बलि के राज्य से बहुत ही संतुष्ट थे। धन लेकर वह क्या करते। इस प्रकार सर्वस्व की दक्षिणा से युक्त होकर वह महान यज्ञ प्रारंभ हुआ। वहां कोई नाचते तो कोई वहां गाते तो कोई वहां पाठ करते और स्तुति करते थे। ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, सूर्य, चंद्र आदि देवता आहुतियों और मंत्रों से अत्यंत प्रसन्न किए गए। कुछ लोग यजमान राजा बलि की प्रशंसा करते और कुछ लोग आचार्य की। कोई होता के गुण गाता और कोई परिचारक के। दैत्य सब कुछ सुनते और राजा बलि के आगे जाकर कह देते थे। बलि प्रसन्न होकर सबको मुंह मांगी वस्तुएं देते थे। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। भगतजनों, आज की यह कथा यहीं पर पूर्ण हुई। इससे आगे कल की कथा में हम सुनेंगे देव ऋषि नारद का वामन जी को मत्स्य आदि अवतारों का वृतांत सुनाना, नरसिंह अवतार एवं प्रहलाद की कथा। कल के दिन हम इस पावन कथा का रसपान करेंगे। आज की यह कथा आपको कैसी लगी? इस वीडियो को लाइक करके और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखकर आप हमें जरूर बताइएगा। हरे कृष्णा।